गणपति बप्पा मोरया। गणपति जी के प्राकट्य दिवस गणेश चतुर्थी की अनंत शुभकामनाएं। गणपति जी गणों के पति, गण यानी पब्लिक जनता, पति यानी स्वामी प्रोटेक्टर। वे गणपति हैं, जनता के स्वामी हैं, इसलिए उनका स्थान सर्वोच्च है। वे सबसे पहले पूजनीय हैं। 7 चक्रों में जो प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, वे उसके अधिपति हैं। उनकी पूजा सबसे पहले होती है। प्रत्येक शुभ कार्य का प्रारंभ है गणपति जी। वे ज्ञानी हैं, वे वेदों के ज्ञाता हैं, तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी हैं, हाजिर जवाब हैं, बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने में सक्षम हैं। यहाँ तक कि उनकी बुद्धि इतनी प्रखर है कि देवों के देव महादेव भी उनसे समस्याओं पर राय लेते हैं। कुंडली के अनेक दोषों को दूर करने वाले हैं गणेश जी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार गणेश जी आपको वरदान देते हैं, आपकी समस्याओं को दूर करते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यदि आपकी कुंडली में बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है, बुध ग्रह कुपित है, नीच का है या राहु केतु से दृष्ट है, तो ऐसे में आपको भगवान गणपति की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप अपनी पूजा में भगवान गणपति को दूर्वा अवश्य अर्पित करें। आप देखेंगे आपकी कुंडली के अनेक दोष धीरे धीरे शनि शनि समाप्त होते चले जाएंगे। गणपति जी अपनी माता पिता से असीम प्रेम करने वाले हैं। यदि आप अपने माता पिता की सेवा नहीं करते या आपके घर में माता पिता के लिए कोई स्थान नहीं है, आपके हृदय में अपने माता पिता के लिए कोई आदर भाव नहीं है, तो आप गणेश जी की पूजा ना करें। उनकी पूजा करना ना करना ही आपके लिए श्रेयस्कर रहेगा। और वैसे भी केवल गणपति ही नहीं, वैसे भी अगर माता पिता के प्रति आपका आदर भाव नहीं है तो ईश्वर के लिए भी आपके भावों का कोई मूल्य नहीं है। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार से वाणी दोष है, वाणी दोष के कारण यदि आपकी गृहस्थी टूटने के कगार पर है, तो आप गणपति जी को पूजा में सुपारी भेंट करें। वे गणपति जी से प्रार्थना करें कि वे आपके वैवाहिक जीवन को सुख में बनाएं। यदि आपके बच्चे की वाणी में त्रुटि है, वो तुतलाता है, हकलाता है या अन्य कोई त्रुटि है, तो उनके लिए गणपति जी की आराधना बहुत ही श्रेष्ठकर रहेगी। गणपति जी का बीज मंत्र गंग का जप उनकी इस समस्या से उन्हें निजात दिला सकता है। ऐसा आप लंबे समय तक करें। आप देखिएगा अगर गणपति जी ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करी तो आपको इस समस्या से जल्दी ही छुटकारा मिलेगा। गणपति जी को जामुन बेहद प्रिय हैं और इसके पीछे भी एक वैज्ञानिक कारण है। गणपति जी मोदक का बहुत अधिक सेवन करते हैं, मीठे का बहुत अधिक सेवन करते हैं। उसके बाद वे जमकर जामुन खाते हैं जो शुगर लेवल को बैलेंस रखता है। हमारे सभी देवी देवता स्वास्थ्य के प्रति बेहद सजग हैं। वे हमें संदेश देते हैं कि स्वास्थ्य कितना आवश्यक है। आप बीमार हैं, लंबे समय से रोग का कारण अगर पता नहीं चल रहा है, तो भी आप गणपति जी को जामुन अर्पित करें, आपको अवश्य ही लाभ होगा। विवाह के कई वर्षों के बाद भी अगर आप अभी तक निसंतान हैं, तो ये गणपति जी के 10 दिन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर आप रोजाना 11 माला ओम गंग गणपतये नमः का जप करते हैं और साथ ही नियमित रूप से अथर्वशीष का पाठ करते हैं, तो गणपति जी आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। गणपति जी की उपासना के लिए ये 10 दिन विद्यार्थियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस 10 दिनों में आप गंग मंत्र का जप करें, रोजाना 11 माला जप करें। पूजा में आप गणपति जी को हरी इलायची अवश्य अर्पित करें और स्वयं भी प्रसाद स्वरूप इलायची का सेवन करें। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी याददाश्त भी बढ़ेगी और दिमाग की स्फूर्ति भी बढ़ेगी। अगर 10 दिन आप इस प्रकार गणपति जी की आराधना करते हैं, विशेष पूजा करते हैं, तो गणपति जी आपको आशीर्वाद अवश्य देंगे। इसी कामना के साथ इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से एक नए विषय के साथ आएंगे। जब तक के लिए राम राम।